जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड और प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो आप सभी साथी इस क्लास को सुबह 11:30 बजे जरूर अटेंड करें। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, सिलेबस उठाकर देखिए, इसी पैटर्न पर, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश पूरी करिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। बताइए भारत में जो है नोटबंदी कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, एक बार सभी प्यारे साथी कोशिश करिएगा। चलिए भाई, अगर बात करें दोस्तों भारत में नोटबंदी की तो सबसे पहले नोटबंदी 1946 में होती है, ठीक है। यानी आज़ादी के पहले जो है 1946 में जो है पहली बार नोटबंदी होती है। 1978 में उसके बाद होती है साथियों। उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते होंगे 8 नवंबर 2016 को तीसरी बार जो है नोटबंदी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित नृत्य है? बताइए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सवाल नंबर सेकंड का सभी दोस्त आंसर करें। चलिए भाई, सवाल नंबर दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों अगर बात करें कुचिपुड़ी की तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। सवाल नंबर तीसरा है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? गीतांजलि, आनंदमठ, संवाद, कौमुदी, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सवाल नंबर तीसरे का आंसर बताइए आप लोग, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो है आनंद मठ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और आनंद मठ पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है, यानी ये किसकी कृति है? तो ये साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है कृति है, ठीक है। और इसी में साथियों सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन मिलता है। आप सभी साथियों को पता होगा इसी पुस्तक से जो है वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है यहीं से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वंदे मातरम भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप कहोगे सर ये जो है आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी? बताइए सही उत्तर क्या है, एक बार कोशिश करें आप लोग। चार्ल्स डार्विन, एडोल्फ हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी के द्वारा। ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है इसकी शुरुआत इटली में किसके द्वारा करी गई थी? तो साथियों इसकी शुरुआत जो है ध्यान रखें मुसोलिनी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मुसोलिनी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 5 है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी दोस्त आंसर करिए, फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें और आप सभी दोस्त अपने साथियों के पास भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि ये क्लास सुबह 11:30 बजे होती है। और आप सभी जानते हैं रात को 8 बजे जो है इस चैनल पर आपको लाइव देखने को मिलता है हिंदी का स्पेशल क्लास, ठीक है। रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, उसमें लोग बहुत सारे साथी उसमें जुड़ते हैं। टोडरमल जो है किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो आप सभी जानते होंगे अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। टोडरमल जो है साथियों अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से जो है एक थे, ठीक है। और उन्होंने जो है भूमि मापन व राजस्व व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, किसी वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? डार्विन को, आइंस्टाइन को, कार्ल लिनियस को, मेंडलब्रॉट को? बताइए वर्गीकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो साथियों जो सवाल नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें वर्गीकरण का जनक साथियों कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 7वां है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? सवाल नंबर 7 है, बताएं, कोशिश करें आप लोग।
दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो है कौन था? शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां और आपका दिया है डी ऑप्शन अकबर। बताएं। चलिएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। सवाल नंबर 8वां है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए। सवाल नंबर 8 का आंसर बताइए आप लोग। ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। बताएं। आपका सही आंसर क्या है? कोशिश करें आंसर देने के लिए। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और आपका दिया है फुटबॉल। तो साथियों आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है क्रिकेट, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 9 है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का वर्णन जो है किस अनुसूची में निहित है? 7वीं, 10वीं, 8वीं और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। बताओ। सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। सवाल नंबर 9 का और महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बताइएगा। तो आपका जो सही आंसर साथियों हो जाएगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन जो है ये आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और 10वीं अनुसूची में आप सभी जानते होंगे दल बदल का उल्लेख किया गया है, दल बदल का उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची में साथियों राजभाषा का उल्लेख किया गया है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या दोस्तों वर्तमान समय में कितनी भारतीय संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर 10, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? बताएं। छाप दीजिए फटाफट आप सभी दोस्त आंसर, बताइएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं 2014, वो बिल्कुल राइट है साथियों। 25 सितंबर 2014 को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान जो है शुरू किया ताकि भारत को जो है विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब शुरू किया गया था भाई? ध्यान रखिएगा 25 सितंबर 2014 को। किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, न्यू इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? बताइए। फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिएगा। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? न्यू इंडिया पुस्तक के जो है राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो जो भी दोस्त गए भाई ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। भाई देखिए सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। इससे साथियों देखिए इससे जो है क्या होता है, जब आप लोग लाइक करते हैं सेशन को तो यूट्यूब का जो है एल्गोरिदम है कि ये क्लास जो है लगभग सभी स्टूडेंट के पास पहुंचती है जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ेंगे और मज़ा आएगा। ठीक है। तो न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, विटिकल्चर से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना, अंगूर की खेती करना, रेशम उत्पादन करना, इनमें से कोई नहीं। बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या? बताओ। विटिकल्चर से आप जो है क्या समझते हो? बताओ भाई। आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा अंगूर की खेती। ठीक है। विटिकल्चर किससे संबंधित साथियों? अंगूर की खेती से संबंधित है और ये सवाल पेपर में आया हुआ है। ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 13 का आंसर बताइए। साइलेंट वैली या मूक घाटी जिसे कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा। बताएं। साइलेंट वैली जो है ये आपका साथियों कहां पर स्थित है? एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए, फटाफट बताएं। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई केरल में, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। साइलेंट वैली यानी मूक घाटी जो है साथियों ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। साथियों मशालों का शहर किसे कहा जाता है? मशालों का शहर जो है केरल को ही कहा जाता है और ये क्वेश्चन साथियों पेपर में आया हुआ है। ठीक। अगला सवाल, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था? 14 का आंसर करिए। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य जो है किसे कहा जाता था? विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। चलिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं।
शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था? साथियों, वित्त मंत्री को जो है अमात्य कहा जाता था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या भाई? बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, एगमार्क एक्ट भारत में जो है कब लागू किया गया? बताइए। एगमार्क एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया? चलिए साथियों, एगमार्क एक्ट जो है ये आपका 1937 के तहत कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, कब भाई? 1937 में। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? बताइए। फटाफट आप लोग छापते हुए चलिए आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है बताइए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और आपका दिया है सिंधु। तो जो भी दोस्त यहाँ पर बता रहे हैं भाई कृष्णा, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। सवाल नंबर 17 बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? बताओ, फटाफट आंसर कर दो। चलिए साथियों, ऑक्जेलिक एसिड जो है ये आपका टमाटर हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गया। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। आपका सही आंसर क्या है? एक बार सभी दोस्त कोशिश करिएगा। चलिए साथियों, 15 अक्टूबर को जो है 15 अक्टूबर को कब भाई? 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, यानी विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ। चलिए, रामायण का फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? चलिए भाई, आपका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा भाई? बदायूनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों अकबर के दरबारी विद्वान थे। कौन भाई? अकबर के दरबारी विद्वान थे बदायूनी, और इनके द्वारा साथियों रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 20, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? एक बार सभी साथी आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों ये जो है आपका ध्यान रखिएगा, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा? जैसे आपका भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, शांति के क्षेत्र में हो गया, और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में हो गया। तो यानी ये 6 फील्ड में जो है आपका नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट है। और ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर 21। देखिए भाई, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा और अभी से आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहिए। यदि आपको 2026 में अच्छे अंकों के साथ बीएड करना है, और साथियों ध्यान रखें, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को, जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, सारी क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर भी क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी शेयर किए जाएंगे। ठीक, तो भारत में जो है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? नाट्य शास्त्र से, सामवेद से, यजुर्वेद से, और आपका दिया है अथर्ववेद से। बताइए आपका सही आंसर क्या है? एक बार कोशिश करो, आंसर करो आप लोग। चलिए भाई साथियों, नाट्य शास्त्र में क्या भाई? नाट्य शास्त्र आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं, इनकी उत्पत्ति दोस्तों नाट्य शास्त्र से हुई है। और ये भी याद रखें कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा रचित है। और साथियों नाट्य शास्त्र जो है ये आपका संस्कृत ग्रंथ माना जाता है। क्या ये एक आपका संस्कृत ग्रंथ है, माना किया जाता है? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया है साथियों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और आपका दिया है अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, आप कहोगे सर ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है।
और ये आपका जो सामवेद है साथियों, इसे जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। और ये सवाल पेपर में पूछा गया है, दोनों सवाल पेपर में आए हुए हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है और संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो भाई ऋग्वेद और आपका सामवेद, इन्हीं दोनों पॉइंट से सवाल बनते हैं पेपर में। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है बताइए। गोल्डन रिवोल्यूशन जो है ये आपका किससे संबंधित है बता दो। आलू, शहद, संतरा और आपका दिया है अमला। कोशिश करिए, आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई शहद उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और सभी साथी आंसर करें सवाल नंबर 23 का। भारत में जो है रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बताइए। सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। सही उत्तर क्या है, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। भारत में जो है रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल साथियों, ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। उसके बाद साथियों आपका महाराष्ट्र में, उसके बाद साथियों आपका तीसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है बताओ। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है। चलिए, यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान साथियों ये आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ पर, नागपुर में। और इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई थी, 1958 में। कब, 1958 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। तो ए ऑप्शन वाले दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है। आपका सही उत्तर क्या है, कोशिश करो आप लोग। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। संविधान के द्वारा जो है सृजित है, पीएम का जो है पद है, यानी प्रधानमंत्री का पद है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। प्लासी के युद्ध हो, सारागढ़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध। आप सभी को पता होगा भाई, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। बताइए, 1757 में जो है भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। बताइए, आपका सही आंसर क्या है, एक बार कोशिश करिएगा। चलिए, आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो आपका प्लासी का युद्ध है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था प्लासी का युद्ध साथियों, 23 जून 1757 को। कब, 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किसके मध्य हुआ था साथियों, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है हुआ। इसमें हार किसकी हुई थी, सिराजुद्दौला के साथ में इसमें हार हुई थी। और इसीलिए यह जो है भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर साथियों जो आप कह सकते हो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसकी जो है हार हो गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए साथियों माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत, इस तरीके से आप कह सकते हो, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है जो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध आप सभी जानते होंगे 1764 को हुआ था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है बताइए। 27 का आंसर बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, तत्वशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन, बताइए। 27 का राइट आंसर क्या है, कोशिश करिए। सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। और साथियों ये रहा आपके सामने 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। 9, 7, 11 और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, बताओ। चलिए भाई, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा साथियों, खो खो खिलाड़ी में जो है खो खो खेल में जो है कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। आप देखोगे जो है प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 12 खिलाड़ी। तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। चलिए, आपका सही आंसर क्या है, एक बार कोशिश करिएगा। हिंद स्वराज के राइटर कौन है। मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मौलाना आज़ाद। आपका सही उत्तर क्या साथियों बताओ।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्या भाई? मोहनदास करमचंद गांधी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 30 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए, 10 मार्च, 15 मार्च, 12 मई को, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है 12 मई को। कब भाई? प्रत्येक वर्ष साथियों 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, बताइए। कैलोरी, फ़ारेनहाइट, डेसिबल, न्यूटन। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, फ़ारेनहाइट, डेसिबल, न्यूटन। सही उत्तर क्या है? कोशिश करें। चलिए साथियों, याद रखें, ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई होती है डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। डीबी आप कह सकते हो, यानी डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? चलिए, आपका सही आंसर क्या है, एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे साथियों, जो राजस्थान है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रमुख राज्यों में नहीं आता जो कोयला उत्पादक राज्य है। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है इसका उत्पादन होता है ज़्यादा कोयले का। ठीक, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। बताइए। चलिए, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में। आप देखोगे साथियों, जो राइट आंसर है वो है आपका साथियों क्या? सिक्किम है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 का जवाब दीजिएगा। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? चलिए, 34 का आंसर बताइए। आर्यभट्ट को जो है अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? तो भैया आप देखोगे 19 अप्रैल 1975 को। कब भाई? 19 अप्रैल 1975 को। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा भाई? आर्यभट्ट है। ठीक है, और ये कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र जो है ये आपका किस धर्म से रिलेटेड है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। चलिए, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? जैन। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? 36 का आंसर बताइए। जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट जो है कौन पारित करता है? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताइए साथियों। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की तो इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात का 352 के तहत, और वित्तीय आपात का 360 के तहत। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? एक विजेता, एक सम्राट, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, यानी एक ज्ञानी व्यक्ति, एक मुक्तिदाता। तो आप देखोगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दो से यहाँ पर राइट है। ये रहा आपका अगला सवाल। प्रसिद्ध धमेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 38 का आंसर बताइए। प्रसिद्ध धमेक स्तूप जो है भारत में निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, और आपका मध्य प्रदेश दिया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, ये आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो है स्थित है आपका धमेक स्तूप। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। और सारनाथ में आप सभी को पता होगा साथियों, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। बताइए। चलिए, तो आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है, नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और ये है आपका लास्ट सवाल इस क्लास का। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, रंगीला, अकबर। बताइए, जजिया कर समाप्त करने वाला जो है मुगल शासक कौन था? तो आपका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा आपका अकबर। कौन? अकबर होगा। डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें,
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा साथियों, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा। ये सवाल जो है पूछा गया है 2023 या 2024 के पेपर में आ चुका है। ठीक, ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस क्लास को डेली सुबह 11:30 बजे कंटिन्यू रखी जाए? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ा दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि आप टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।